पीएम केयर्स फंड को सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तरह से मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इस फंड के गठन को गलत बताया गया था और ये मांग की गई थी कि इसमें जमा सारे पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे मना कर दिया। राजनीतिक तनातनी और कानूनी लड़ाई का विषय बने इसी मुद्दे पर आज के कायदा कानून के वीडियो में बात। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी सीपीआईएल ने वकील प्रशांत भूषण के जरिए याचिका दाखिल कर पीएम केयर्स फंड के गठन को चुनौती दी थी। ये कहा था कि एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 46 के तहत एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का गठन किया गया है। यही फंड आपदा के समय लोगों को मदद पहुंचाने के काम में आता है, लेकिन हाल के दिनों में कोरोना की बीमारी सामने आने के बाद सरकार ने एक नए फंड पीएम केयर्स फंड का ऐलान कर दिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई औचित्य नहीं था। याचिका में ये भी कहा गया कि इस फंड में प्रधानमंत्री को अध्यक्ष के तौर पर दिखाया गया है, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री को इसका ट्रस्टी दिखाया गया है। इस तरह से ये एक सरकारी ट्रस्ट है, लेकिन इसमें जमा होने वाले पैसों और उसके खर्च के हिसाब को जनता की नजरों से दूर कर दिया गया है। इसे सूचना अधिकार कानून यानी आरटीआई के दायरे में नहीं रखा गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस फंड में पैसे जमा कराने को सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत माना गया है, यानी इसमें पैसे जमा करा रही कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई है। इस तरह इस फंड में हजारों करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं, लेकिन कोई पारदर्शिता नहीं है। इसलिए इस फंड के सारे पैसों को एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। ये मांग प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे, जो कि दोनों इस एनजीओ के लिए कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने की थी। इसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। एनडीआरएफ एक वैधानिक फंड है जिसमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट से योगदान दिया जाता है, इसलिए उसमें आरटीआई समेत तमाम नियम लागू होते हैं। जबकि पीएम केयर्स फंड एक विशेष फंड है। ये पब्लिक चैरिटेबल फंड है जिसमें लोग अपनी इच्छा से दान दे रहे हैं। इसका गठन आपदा के समय जरूरत के मुताबिक विशेष मदद पहुंचाने की मंशा से किया गया है। इस फंड को एनडीआरएफ के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज दिए आदेश में सरकार की इस दलील को स्वीकार किया है और कहा है कि हाँ, ये दोनों फंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि कोर्ट ने यह माना है कि एनडीआरएफ में भी अगर लोग चाहें तो अपनी इच्छा से अनुदान दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, लेकिन पीएम केयर्स फंड जो कि एक स्वैच्छिक फंड है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें जमा पैसों को एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर देने की मांग सही नहीं है। इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। इस याचिका में एक और मांग की गई थी। ये कहा गया था कि कोरोना के मद्देनजर जो हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिस तरह से लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उसके चलते मदद पहुंचाने के लिए लोगों को जो न्यूनतम मदद हो सकती है वो पहुंचाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाने की जरूरत है। सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसके जवाब में सरकार ने कहा था कि एनडीएमए के प्रावधानों के तहत नवंबर 2019 में, यानी कि जब देश में कोरोना की बीमारी नहीं आई थी, उसका पता नहीं चला था, तभी एक योजना बना दी गई थी जिसमें न्यूनतम राहत के बारे में तय किया गया था कि किस तरह की राहत लोगों को दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी स्वीकार किया है और कहा है कि जब एक योजना नवंबर 2019 में बन गई थी और उसके आधार पर सरकार अभी लोगों को मदद दे रही है, तब फिर से नए सिरे से कोई राष्ट्रीय योजना बनाने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया है
कि कोरोना के इस दौर में सरकार लोगों को मदद पहुंचाने के लिए जो कदम उठा रही है या जो योजना बना रखी है उसमें कोई बदलाव की जरूरत कोर्ट को महसूस नहीं हुई है। साथ ही पीएम केयर्स फंड जिसको लेकर तमाम राजनीतिक विवाद हो रहा था, टीका टिप्पणी हो रही थी और मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था, उसे भी एक तरह से कोर्ट ने मान्यता दी है और उसमें जमा पैसों को एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में जमा करवाने की मांग को ठुकरा दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।